दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। सर पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पर भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 DPCC से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो, उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, उसका जो एंट्री पॉइंट है, वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश NCR में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो COQ ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे जो जाम की सिचुएशन बनती है, उससे जो है वो मुक्ति मिल सकती है। तो आज अभी डिस्कशन में ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, DPCC के साथ ये निर्णय लिया है हमने। अगला जो हमने आज निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर हम वैसे तो पिछले साल से इस बार अभी इलेक्ट्रिक बसें भी बढ़ी हैं और CNG की बसें भी बढ़ी हैं, लेकिन अभी आज हमने निर्देश दिया है ट्रांसपोर्ट विभाग को कि वो 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सर्विस दिल्ली के अंदर शुरू करने की तैयारी करें। तो ये ट्रांसपोर्ट को डायरेक्शन दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर अब पर्यावरण बस सर्विस, जो एक्स्ट्रा बसों के संचालन की तैयारी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। 500 पर्यावरण बस सेवा नहीं, इससे मतलब ये जो पर्यावरण के लिए स्पेशली ये हायर करते हैं, तो जो सर्विस चलाते हैं उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है पर्यावरण बस सेवा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक बसेस ही होती हैं? नो, ये प्राइवेट बसें होती हैं। प्राइवेट बसेस रन ऑन CNG। या तो ये प्राइवेट से हायर करते हैं और उनको फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह जो है वो उपयोग करते हैं। अगला जो निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि दिल्ली सरकार के अंदर जो वर्कफोर्स है 50% वर्क फ्रॉम होम करेगी। जी, दिल्ली सरकार का मैंडेटरी, सिर्फ सरकारी दफ्तर, दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो
प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। अगला जो अभी निर्णय लिया गया है कि एसडीएम्स दिल्ली के अंदर जितने आरडब्ल्यूएज हैं उनकी मीटिंग कॉल करेंगे और जो उनके यहाँ गार्ड हैं, जहां जहां पे गार्ड हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक हीटर प्रोवाइड करेंगे। इसके मॉनिटरिंग की और मीटिंग करके एसडीएम्स को यह निर्देश दिया गया है कि इसको पूरे दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट कराएं। साथ ही साथ रेवेन्यू कमिश्नर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे लोकल लेवल पे जो मार्केट्स हैं और जो ऑफिसेज हैं उनके एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करके आगे इस संभावना का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अलग अलग टाइम जो है वो मार्केट्स के खुलने का, ऑफिसेस के खुलने का टाइम को भी स्टेगर्ड करने का एक चार्ट वो तैयार करेंगे वहां मार्केट एसोसिएशंस के साथ, और फिर उसे वो सरकार को सबमिट करेंगे, जिससे आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, वैसे तो हमने यहां पर इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अवहेलना कर रहा हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगी। साथ ही साथ जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, हमने आनंद विहार, विवेक विहार में स्पेशल ट्रायल किया था और उसका थोड़ा सा परिणाम पॉजिटिव है। तो आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो जो वहां पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। तो क्या पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाने की संभावना है डीमोटिवेट करने के लिए? वो ऑलरेडी वो तो डायरेक्शन पहले ही जा चुका है, वो तो फेज 3 में ही जा चुका है। पिछली बार पर्यावरण जी पिछली बार पर्यावरण बसें जब आई थी तब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी कि गाड़ियों की कमी न से पर्यावरण बसों, तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑड इवन की? जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि उसको लेकर के सरकार विचार कर रही है और अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसी तरह से निर्णय लेगी। पर्यावरण बस सर्विस में पिछली बार भी हमने इसको लिया था और हमने शटल सर्विस शुरू की थी। खासतौर से जो कर्मचारी आते हैं तो ये पर्यावरण बसें आने के बाद जिनका जो कर्मचारियों की कॉलोनियां हैं जहां से एक साथ लोग आते हैं तो हम वहां पे शटल बस सर्विस शुरू करते हैं, जिससे कि जो लोग दफ्तर आ भी रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी न लाएं। तो वो ये पर्यावरण बस सर्विस से हम शटल सर्विस जहां जहां जरूरी होगा वहां शुरू करेंगे।
कब से शुरू सर करने क्या का ऑड इवन के लिए कोई डेडलाइन है, कोई बेंचमार्क है जिसके बाद आप लोग ऑड इवन करेंगे? 500 के ऊपर गया, कुछ इस तरह का आप देख रहे हैं? वो अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन सारी चीजों को उस पर कंसिडरेशन चल रहा है एंड लोगों से एक्सपर्ट से राय लेकर फिर सरकार निर्णय लेगी। सर ये बसें कब से शुरू हो रही है? ये आज हमने डायरेक्शन दिया है, ये हायर करेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। Sir, about small motor vehicles, can you clarify which are allowed and which are पैसेंजर banned? व्हीकल्स के लिए जैसे cars हुआ and all that, which कौन से allowed है कौन से banned है? कार मतलब पैसेंजर व्हीकल जो रहता है नहीं, जो इसमें गाड़ियां मैंने तो- आपसे कहा जिसमें जो डायरेक्शंस हैं, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन गाड़ियों पर प्रतिबंध है। So no passenger. नो, पैसेंजर कार चाहे BS4 हो 5 हो BS4 हो या 6 हो दोनों चलेगी। हाँ उसमें अभी प्रतिबंध नहीं है, अभी जो डायरेक्शंस है नो बैन इसमें जो है जो डीजल पैसेंजर कार। हाँ नो डीजल चालित जो माल वाहन है उस पर प्रतिबंध है। लेकिन सर CA का जो निर्देश था कि BS6 के नीचे की सारी गाड़ियों पे डीजल हाँ। गाड़ियों पे प्रतिबंध है। हाँ नहीं, वो BS6 की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पे सब पे प्रतिबंध सब पे है। प्रतिबंध है। हाँ वो चाहे लेकिन पैसेंजर ये जो का- मैं बता रहा हूँ जो डीजल की जो माल वाहन गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके उन पे प्रतिबंध लगाया गया, और नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियां BS6 के नीचे की सारी वो सब पे बैन, सर जो ये डीजल पे बैन है ना। डीजल पे। सर जो वर्क फ्रॉम No, होम no, किया है, sir, I'm sorry, but I did not understand. फिर Please explain. हाँ मैं पूरी लाइन पढ़ देता No, हूँ। no, लाइन में से हाँ। समझ गई, but passenger vehicles हाँ जी। non BS6 हो अगर है हाँ। बैन है या नहीं है? Non डीजल नॉन BS6 मतलब BS6 नहीं नॉन है। BS6 जो हाँ। BS6 नहीं है पैसेंजर व्हीकल हाँ वो बैन है, इसमें तो यही लिखा है। Four मैं एक बार wheeler, और सीक्वेंस से क्लियर कर लेता हूँ। डीजल हाँ सर जो वर्क फ्रॉम होम वाली को समझा दीजिए कि एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, इस हिसाब से चलेगा सरकारी में? नो पर डे हर डिपार्टमेंट उसकी जो वर्क फोर्स है तो एसेंशियल जो वर्क है उनको छोड़ करके वो 50% का वो एक चार्ट बना देते हैं। तो वर्किंग डे में 50% वर्क फोर्स मौजूद रहेगी, 50% जो है वो अपने घर पे रहेगी। सर प्राइवेट के लिए कैसे करेंगे सर? प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, सरकारी के लिए मैंडेटरी। आगे चल के क्या समझता है कि उनके लिए मेडिसिन कर दिया जाए सरकार की तरफ से, अगर स्थिति खराब होती है तो? वो देखते हैं आगे, हम तो डेली रिव्यू कर रहे हैं। सर कल से